गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले 2 दिन से थोड़ी क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि कल 26 जनवरी था और परसों थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैंने क्लास नहीं ली थी। ठीक है, आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न, सेशन नंबर 8 है ये। अभी तक 7 सेशन इसके हो चुके हैं, कल आपका 9वां सेशन होगा जो कि आपकी अग्रगामी परीक्षाओं के लिए या आने वाली जो एग्जाम्स हैं आपके, जैसे हमने कहा MPRAEO 2025, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी एजीटी एंड बिहार कोऑर्डिनेटर, FCI हो गया, AF हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो बढ़िया से शेयर कर दीजिए, सेशन को ज्वाइन कीजिए। डेली आपका जो है सोमवार से शनिवार आपका कब, दोपहर 12 बजे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, हमारा एक एप्लीकेशन है और एक वेबसाइट है जहां पर आपके या फिर कहें आपके इंटरेस्ट के या आपको जो कोर्स चाहिए वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। हमारे हमारे प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो क्लासेस भी मिलेंगे आपको, विभिन्न एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो कि आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, सारा ई बुक भी मिलेगा, PDF फॉर्म में भी नोट्स मिलेंगे, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा विजन एग्री अकेडमी ऐप को। साथ में जो बच्चे MPREO के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल वे लाइव रिकॉर्ड प्लस क्लासेस ई बुक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है भैया, 1999 में। ठीक, और साथ में साथ जो बच्चे केवल नोट्स खरीदना चाह रहे हैं वो आपका 499 अपने नोट्स पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। AC एंड ABC टेक ट्रेनिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। जो आपका एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर है, AC एंड ABC के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो उनके लिए भारत सरकार 45 दिन की क्या देती है, ट्रेनिंग देती है, कुशल रोजगार की ट्रेनिंग देती है। ठीक है, किसमें आपका AC एंड ABC, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ठीक, अब भाई ये योजना कब आई थी, तो AC एंड ABC, AC एंड ABC योजना है भैया, ABC योजना है, ये आई थी अप्रैल 2002 में। ठीक है, अप्रैल 2002 में आई थी। ठीक है, एक किसको लाभार्थी, आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो उनको लाभ पहुंचाती है। इसको भाई ट्रेनिंग कौन देता है, मैनेज देता है भैया। ट्रेनिंग कौन देता है भाई, मैनेज हैदराबाद। फुल फॉर्म बता दो जल्दी से, मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। मैनेज का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। मैनेज हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है भाई, और ये कब स्थापित हुआ था, 1987 में। ठीक, ये जो है यह संस्थान आपका AC एंड ABC एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना के तहत क्या देता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कितने दिन की, 45 दिन की। ठीक, अब भैया इसमें सब्सिडी, यदि आपने 45 दिन का कोर्स कर लिया है तो सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो सब्सिडी इसमें मिलेगी आपको, यदि आप जनरल से हो या OBC से हो तो आपको मिलेगी सब्सिडी कितना, 36%। कितनी सब्सिडी मिलेगी बच्चों, 36% सब्सिडी मिलेगी। और यदि आप SC ST से हो, SC या ST से हो तो आपको मिलेगी यहां पर 44% का जो है सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, इसमें 45 दिन की जो है आपको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये बताइए कि इसको फाइनेंशियल या फिर कहें वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है। आपने कहा कि मैनेज तो केवल क्या देता है बच्चों सॉरी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है भाई। आपका जो मैनेज है वो ट्रेनिंग देने का काम करता है। अब भाई AC एंड ABC योजना है, इसको आपका जो है फाइनेंशियल मान के चलो कि आपको 20 लाख, देखो एक छूट जो दी जाती है 20 लाख पर दी जाती है, 20 लाख पर 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो उस पर आपको जनरल से हो तो 36%, SC ST से हो तो 44%। ठीक, कितने पर, 20 लाख। और यदि आप 5 लोगों के ग्रुप पर करते हो तो आपका 1 करोड़ पर आपको 44 और 36% की क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। यदि 5 लोगों के ग्रुप में करते हो आप। ठीक है, इसमें
और इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो बच्चों वो देता है आपका कौन, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि वी शिवारमन समिति की सिफारिश पर कब 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था। ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों, मैनेज हो जाता है। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमोंग द फॉलोइंग कमेटी अप्रूव द एमएसपी, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एमएसपी को मंजूरी देती है। अब भैया दो समितियां हैं, एक तो सीएसएबी कैबिनेट, एक है सीएसएबी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कौन सी बच्चों, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसईपी, जो कि आपकी कब आई थी भाई, ये आई थी 1965 में स्थापित हुई थी, 1965 में स्थापित हुई थी। ठीक, यह काम क्या करती है भाई, यह काम करती है भाई सिफारिश करने का, आपका जो है कैलकुलेशन करेगी, एमएसपी की जो है गणना करेगी और साथ में साथ उसकी सिफारिश करने का काम करेगा। कौन भाई, आपका सीएसईपी। भाई कैबिनेट कमेटी, इसका आंसर की बात करें कि मंजूरी कौन देता है, तो भारत सरकार या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, भारत सरकार या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर या आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है आपका क्या करती है, आपकी मंजूरी देती है। सिफारिश देखो क्या करेगा, सीएसईपी क्या करेगा, मैंने जैसे मान के चलो मैंने कहा कि आप हमारे नोट्स ले लो, है ना, मैंने एक सिफारिश कर दी कि विजन एग्री एकेडमी के नोट्स बेस्ट है, आप ले लो, एजीटीए के लिए अच्छे हैं। ठीक, आपने कहा हम ले या ना ले वो आपकी मर्जी है, तो सीएसईपी है, हमने क्या कर दी, सिफारिश कर दी कि आप नोट्स ले लो, लेकिन लेना ना लेना ये किसका काम है, आपका काम है। तो आप क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपका जो है सीसीईए, मतलब जो सीएसईपी सिफारिश कर देगी, लेकिन इसको मतलब कि ये कहें कि इसको मंजूरी देना या ना देना ये किसका काम है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर या फिर कहें भारत सरकार का। कभी कभी सीसीए ना देकर आपको भारत सरकार दे देगा, क्या दे देगा, भारत सरकार। तो मंजूरी कौन देता है, आपका भारत सरकार। कितनी फसलों पर देते हैं, 23 फसलों पर, जिसपे 22 पर एमएसपी दिया जाता है, 22 पर एमएसपी दिया जाता है और एक पर क्या दिया जाता है, एफआरपी दिया जाता है। और पहली बार जो एमएसपी की घोषणा हुई थी ना बच्चों, 1966-67, नोट कर लेना, पहली बार जो एमएसपी की घोषणा हुई थी 1966-67 में हुई थी। पहली बार एमएसपी की घोषणा कब हुई थी, 1966-67 में। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 3 है, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर। इसके देखो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हुआ करते थे, लेकिन इनका जो है डेथ हो गई है, तो अब तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाईएस्ट एरिया अंडर इरिगेशन इज इन विच स्टेट, सिंचाई के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में, तो भैया उत्तर प्रदेश में। अब यहां पर प्रति हेक्टेयर नहीं कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है बच्चों, प्रति हेक्टेयर नहीं कह रहा है कि आप पंजाब कहोगे, क्योंकि प्रति हेक्टेयर जो आपकी सिंचाई है वो सबसे ज्यादा पंजाब में होती है। लेकिन आपसे कहे कि क्षेत्र कहां पर है, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र या सिंचाई वाला क्षेत्र जो है वो आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, केसीसी स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय, केसीसी योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी, आरआरबी द्वारा, आरबीआई एंड नाबार्ड या सिडबी। तो भैया कौन को तैयार करता है, नाबार्ड तैयार करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, केसीसी योजना कब आई थी, 1998 या 1998-99 में आई थी आपकी। कौन सी आपकी केसीसी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहां और कब की गई थी भैया, तो जेनेवा 1978। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहां हुई थी, जेनेवा में 1978 में। ठीक है, 1978 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां है, तो भैया न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट में कहां पर है, न्यू दिल्ली। अब बात करें आईएमडी की, हिस्ट्री की, या फिर कहें आपके जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो है हिस्ट्री की, तो भैया सबसे पहले स्थापना जो हुई थी 1875 में कलकत्ता में। कहां पर, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1875 में। नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना, 1875 में कलकत्ता में स्थापना हुई थी।
1905 में से शिमला स्थानांतरित किया गया था भाई। कहां स्थानांतरित किया गया था बच्चों? शिमला। शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था कब? 1905 में। ठीक। नेक्स्ट बात करें, 1928 में इसको फिर से स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया? आपका पुणे कर दिया गया। ठीक है, कहां कर दिया गया? पुणे कर दिया गया। लेकिन अब इसका मुख्यालय कहां पर है भैया? नई दिल्ली के अंदर है। आपका जो नया या फिर कहें आपका जो प्रेजेंट में मुख्यालय है वो कहां पर है? आपका नई दिल्ली के अंदर है। क्लियर है इतना? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, भारतीय अनाज भंडारण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कोलकाता, मुंबई, हापुड़, लखनऊ। तो भैया ये कहां पर है? हमारा हापुड़ के अंदर है। कहां पर है बच्चों? हापुड़ में है। कहां पर है? हापुड़। अब देखो लखनऊ में क्या है? तो भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च कब स्थापित हुआ? 1952। 1952। ठीक है, 1952 में। कहां पर? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च। ठीक। नेक्स्ट देखो भैया अगला प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर 9 है, द सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड। तो भैया ये कहां पर है? नागपुर में है। आपकी जो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी है ये कहां पर है? नागपुर के अंदर है। ठीक है, कहां पर है बच्चों? नागपुर के अंदर है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर आपका लखनऊ में है। ठीक है, नागपुर में और क्या है भैया? नागपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सिट्रस रिसर्च और एनबीएसएस एंड एलयूपी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है भैया। कहां पर? आपका नागपुर में। ठीक है, नागपुर में। ठीक। अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल सिल्क बोर्ड बाय एस्टैब्लिश्ड इन, केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भैया 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। कहां पर? कटक, उड़ीसा। कटक, उड़ीसा में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। कब? 1946 में। ठीक। 1947 की बात करें बच्चों तो 1947 फिरका डेवलपमेंट। कौन सा बच्चों? फिरका डेवलपमेंट। किसके द्वारा? बाय टी प्रकाश। टी प्रकाश। ठीक है, टी प्रकाश और डी थ्रॉग एंड डी थ्रॉग। ठीक, इनके द्वारा 1947 में फ्रिका डेवलपमेंट मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, अब बात करें 1959 में क्या हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में त्रिस्तरीय पंचायत राज नागौर राजस्थान से जो है लागू किया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, यहां पर जो है आपके 10 प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। हम डेली आपके 12 बजे 10 क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं उनका। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।